सिरसा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं इनेलो नेता करण चौटाला 21 तारीख को कैथल में होने वाले युवा न्याय सम्मेलन का कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने आज रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के हालात को लेकर इस सम्मेलन में मंथन किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में युवाओं ने इनेलो का पटका पहनकर पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी आने का मकसद नई कार्यकारिणी को लेकर युवा साथियों से बात करना भी था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जो भी पार्टी हरियाणा हित की बात करते हुए पार्टी में सम्मिलित होना चाहे, पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहे, उनका हम स्वागत करेंगे। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेजेपी तो पहले ही छोड़ चुकी है। हरियाणा राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए गई थी, लेकिन राजस्थान में भी जेजेपी को मिली शिकस्त। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा गठबंधन की सरकार में प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जिस कारण वो आज धरना प्रदर्शन करने को विवश है। आने वाले चुनाव में जनता भी अब एकजुट होकर कड़ा फैसला करेगी। किसी को भी दबाने के लिए सरकार कर रही है ईडी का हथियार के रूप में इस्तेमाल। करण चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनते ही बुजुर्गों को देंगे 7500 रुपये पेंशन। आयोग कार्यकर्ता सम्मेलन का निमंत्रण आज हमारा रेवाड़ी आने का असली मकसद था। कैथल में हमने 21 तारीख को युवा सम्मेलन रखा है, युवा न्याय सम्मेलन, जिसमें युवाओं को लेकर के आज जो प्रदेश में हालात हैं उसके ऊपर चर्चा भी करी जाएगी और बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। उसी का निमंत्रण देने आया था। साथ में हमारी युवा की नई कार्यकारिणी जो बननी है, उस कार्यकारिणी को लेकर के अपने युवा साथियों से बातचीत करने आया था। इनेलो किनके साथ मिलकर इनेलो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जिसको गठबंधन करना होगा, जो हरियाणा हित के लिए काम करना चाहेगा, वो हमारे पास चल करके आ सकता है, लेकिन इनेलो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। जेजेपी बात कर रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, अभी कह रहे हैं कुछ पता नहीं। जेजेपी तो हरियाणा छोड़ के चलेगी ना, ये तो राजस्थान चले गए थे चुनाव लड़ने, जब 1 महीने तो यहाँ दिखे नहीं। तो अब राजस्थान में कह रहे हैं कि उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। जब तो बड़ी बड़ी बातें कर ली थी, अब इनको इनकी असलियत पता लग गई, जनता ने इनको इनका आईना दिखा दिया, तो अब ये पीछे हट रहे। हर तत्व के लोग परेशान हैं, कहीं आज पटवारी भी धरने पे बैठे हैं लगातार। देखिए, चाहे किसान है, कमेरा है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आज ही नहीं पिछले 5 सालों से लगातार धरनों पे है। और बारी बारी जब कहीं उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। जनता अब परेशान है और अब जनता भी एकजुट होकर के कोई बड़ा फैसला करेगी। ईडी की रेड लगातार चल रही है, अभी पूर्व विधायक पर ईडी की रेड की थी इनेलो ने, आज बीजेपी लीडर पर भी पंचकुला में चल रही है। क्या कुछ कहोगे? ये तो एक इन्होंने हथियार बना लिया जिस किसी को दबाना हो उसके लिए। अगर इस रेड की बात करूं तो ना तो एफआईआर में दिलबाग जी का कहीं नाम था, फिर भी उनको ले गए। और जहां तक अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है, जज ने भी बहुत सख्ताई से प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी करी है। देखते हैं क्या नतीजे निकलेंगे, तो कोर्ट का फैसला है। लोकसभा चुनाव है सर, लोकसभा चुनाव में किसका साथ इनेलो करेगी अपने दम पर? आपको अभी तो बताया मैंने, इनेलो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में अभी 2023 में चुनाव हुए थे, 3 राज्य में बीजेपी है, 2024 में अपने यहाँ चुनाव होने हैं, लोकसभा भी विधानसभा भी। आपकी कैसी तैयारी है? किन मुद्दों पर आप जी? मुद्दे आज मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं। जैसा कि अभी हमने बात करी, चाहे किसान है, कमेरा है, व्यापारी है, कर्मचारी है, हर वर्ग का इंसान परेशान है इस सरकार से लेकर के, तो उन्हीं के लिए, और मैंने जैसे कहा हरियाणा हित के लिए, हरियाणा के सुरक्षित भविष्य के लिए सही फैसले करेंगे। पहले भी हमने जब जब हमारे को मौका मिला, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे चौधरी देवीलाल जी रहे, हमने हरियाणा की जनता के लिए फैसले करे और जनता ने उनको स्वीकारा। दोबारा फिर हमारे को जब मौका मिलेगा तो हरियाणा की जनता के हित के लिए फैसले लेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जेजेपी ने 5100 रुपये पेंशन की बात की थी, अभी तक पेंशन कोई नहीं, 7500 देवांगे।